बहुत पुरानी बात नहीं है, बल्कि अभी पहले लॉकडाउन 2020 की बात है। मैं मुंबई में नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी कार्यालय बंद हो गए थे। खाने पीने की चीज़ें मिलना बंद हो गई थी। इसके अलावा आने जाने के सभी साधन बंद हो गए थे। किसी तरह से हम लोग अपने गांव आए। गांव आकर बहुत ही अच्छा लगा। गांव में लॉकडाउन की वजह से असीम शांति हो गई थी। न कि कोई वाहन चलते थे और ना ही कोई प्रदूषण था। डर के साए में ज़रूर रह रहे थे, लेकिन जीवन बहुत ही सरल सा हो गया था। पूरा परिवार बहुत दिनों बाद एकत्रित हुआ था। गांव में उगाई गई अपने खेतों की ताज़ी सब्जी मिल जाया करती थी। सुबह शाम शुद्ध हवा मिल रही थी। लेकिन शायद हम परिवार वाले मुंबई से अकेले नहीं आए थे। शायद हमारे साथ मुंबई से कोई अनचाहा अदृश्य मेहमान भी आ गया था। जब से हम लोग मुंबई से अपने गांव आए थे, हमारे घर में अजीब अजीब सा घटनाएं घटने लगी थी। एक रात मेरी अचानक नींद टूटी तो मैंने देखा कि कोई औरत रसोई घर से आंगन में जा रही है और फिर आंगन में से कुछ ठहरकर वापस रसोई घर में जा रही है। ऐसा वो बार बार कर रही थी। मुझे लगा घर का कोई सदस्य होगा, संभव भाभी हो सकती है। ये सोचकर मैं सो गया। अगली सुबह घर वाले जब उठे तो पता चला कि घर की कोई सारी चीज़ें अस्त व्यस्त है, लेकिन घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। इसके बाद सुबह से ही हमारा पालतू कुत्ता घर की तरफ मुंह करके भौंकता ही रह गया और शाम होते होते वो मर गया। हम सभी लोग ताज्जुब और आश्चर्य में थे कि आखिर यह क्या हो रहा है। शाम होते ही अचानक सब गाय और बछड़े रंभाने आवाज़ निकालने लगे और शाम को जब दूध निकालने वाला आया तो उसने बताया कि एक भी गाय ने आज दूध नहीं दिया। हमारे घर में गाय उस समय दूध दिया करती थी, लेकिन आज शाम को एक भी गाय ने दूध नहीं दिया। इधर जब अंधेरा होने लगा तो घर की लाइट जलाई तो घर की कोई भी बल्ब सही तरीके से नहीं जल रहे थे। बार बार बुझ के फिर से जल जाते थे। किसी तरह हम लोगों ने सब्र किया। फिर से कुछ ऐसा हुआ, हमारे होश उड़ गए। रात को पूरी घर में इतने चिड्डे आ गए कि खाना बनाना मुश्किल हो गया था। सब्जी में इतने चिट्टे पड़ गए कि कोई गिनती नहीं कर सकता। घर के सभी लोगों ने रोटी और प्याज खाकर गुजारा किया। अब हमारे घर के बुजुर्ग हमारे दादाजी ने शंका जाहिर की कि निश्चय रूप से कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि कोई न कोई बुरी आत्मा है जो किसी के साथ घर तक आ गई है। दादा की इस बात को सुनते ही सबको विश्वास होने लगा था कि निश्चय रूप से यही है बात है। दादाजी ने कहा कि कल सुबह होते ही दद्दन भूत वाले को बुलाकर लाएंगे। वही अब बताएंगे कि आखिर घर में यह सब क्या हो रहा है। तभी मुझे कल रात की बात याद आ गई, जब मैंने अपनी नींद भरी आंखों से किसी औरत को आंगन में रसोई बार बार आते जाते देखा था। मैं तुरंत उस घटना के बारे में सबके सामने बता दिया तो घर की सभी औरतों ने मना कर दिया और कहा कि वो रात 10 बजे के बाद रसोई गई ही नहीं थी। इस बात से सबको यकीन हो गया था कि घर में कोई न कोई तो बाहर का आ गया है। तभी उसी समय घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगी और ज़ोर ज़ोर से किसी के पायल की आवाज़ आने लगी। पायल की आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर नाच रहा है। तभी अंदर से एक लोटा जैसा कोई बर्तन आया और मेरे पास से होकर मेरे पीछे रखे एक मटके में टकरा गया और जोर की आवाज़ आई। अब अंदर से कई बर्तन आने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से बर्तन हम पर निशाना कर मार रहा है। हम सब लोग आंगन से भागे और बाहर वाले आंगन में आ गए। गांव में अक्सर 2 आंगन होते हैं, एक अंदर का आंगन और एक बाहर का आंगन। हमारे उस घर से अब किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। बीच बीच में बर्तन पटकने जाने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुन हमारे पड़ोसी भी आ गए। धीरे धीरे पूरी बात गांव में फैल गई तो दद्दन भूत बाबा भी आखिरकार आ ही गए। उस दिन हमारे साथ जो घटना हुई, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम सब रूह कांप गई। हम लोग हिंदू धर्म की मान्यताओं को नहीं मानते थे और हिंदू धर्म की रीति रिवाज को व्यंग किया करते थे, लेकिन उस दिन हमें हिंदू होने का महत्व पता चला। भूत बाबा ने सुंदर कांड का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। कुछ लोगों ने शंख और कुछ लोगों ने घड़ी घंट बजाने लगे। भूत बाबा सुंदर कांड पाठ करते हुए घर के अंदर चले गए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। तभी एक तेज रोशनी जैसा घर से उड़ते हुए दूर जंगल की तरफ जाते हुए हम सब ने देखा। उस रोशनी के साथ चिल्लाने की बड़ी कर्कश आवाज़ भी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत पीड़ा के साथ चिल्लाते हुए जा रहा है। वह चिल्लाने वाली चमकदार रोशनी जंगल में जाकर विलुप्त हो गई। भूत बाबा ने हम सबको कहा कि वह कोई चुड़ैल थी। अब
अब वह जा चुकी है। कल सुबह बाबा वापस आएंगे और घर का बंधन बांधेंगे। हमने अगले दिन पुनः हिंदू धर्म के अनुसार घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की स्थापना की गई। अब घर का हर सदस्य हनुमान जी को दिया जलाता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। उस दिन के बाद से हमने कभी वैसा अनुभव नहीं किया था। सब ठीक हो गया था। भूत बाबा ने बताया कि उन्होंने उस आत्मा से बात की थी। उसने बताया कि वह कई वर्षों से तड़प रही थी अपने जन्मभूमि की तलाश में, इसलिए वह यात्रा करने वालों के साथ चलने लगती है। लेकिन जिस स्थान पर वह पहुंचती है तो उसका जन्म स्थान वो नहीं होता है, तो उसे गुस्सा आती है। उसने मुझे अपना जन्म स्थान बताया है। अब मैं उसे अपने साथ लेकर उसके जन्म स्थान छोड़ने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भूत बाबा ने वहाँ से चले गए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।